बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग इंशाल्लाह क्लास नाहम की एक्सरसाइज 1.6 जो है ना, आज हम लोग उसके जो क्वेश्चन जो रह गए थे 2, 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे, आज हम लोग इंशाल्लाह वो सॉल्व करना सीखेंगे। जिनमें से 9th क्लास का साइंस क्लास का जो पहला जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 4 टाइम इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल वन इज़ फिर 150 सेंटीमीटर, फाइंड द इसका मालूम करने डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, याद रखिएगा, हमें मालूम है कि जो रेक्टेंगल होती है वो हमारे पास इस शेप में रेक्टेंगल आती है, जिसमें आमने सामने जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो आपको मालूम है, उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। और ये जो हमारे पास इस शेप में जो बनी हुई है हमारे पास, इसका नाम क्या देते हैं? रेक्टेंगल का नाम देते हैं। क्या नाम है इसका? रेक्टेंगल। हमारे पास हमने लेंथ को जो नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया, और विड्थ को हम नाम क्या दे देंगे? वाई का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो रेक्टेंगल है 4 टाइम, जो लेंथ है वो 4 टाइम इट्स विड्थ है। इसका मतलब है लेंथ जो है वो ग्रेटर है 4 टाइम किससे? विड्थ से। फॉर एग्जांपल, अगर विड्थ 1 सेंटीमीटर है तो लेंथ जो है हमारी 4 है, यानी उससे वो 4 टाइम यानी 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। अब हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या नाम दे दिया मैंने? लेंथ को एस का नाम दे देंगे। उसके बाद द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या नाम दे देंगे? वाई का नाम दे देंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके मुताबिक उसने कहा था 4 टाइम। 4 टाइम से मुराद होता है, याद रखिएगा, 4x कहा जाता है। अगर हम लोग मैं कहता हूँ कि 5 टाइम या 6 टाइम, तो इसका मतलब होता है 5x या 6x कहा जाता है। तो अब हमारे पास उसने कहा है 4 टाइम इज़ विड्थ। विड्थ का नाम मैंने क्या रखा था? y। मैंने क्या कर दिया? 4x इक्वल y कर दिया, क्योंकि 4 टाइम था, और इक्वल किसके कर दूंगा? y क्या हमारे पास? विड्थ है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक क्या बन जाएगा? 4x इक्वल y के, y यहाँ पे प्लस के, इस तरह की क्या हो जाएगा? माइनस का। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब सेकंड उसकी जो है क्वेश्चन, उसने कहा था पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हमें मालूम है, हमने 6, 7, 8 क्लास में से पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना दिया गया? ऊपर 150 सेंटीमीटर दिया गया। हमारा पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस W इक्वल है 150 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल है? पैरामीटर हमारे पास 2 ब्रैकेट स्टार्ट L प्लस W इक्वल है 150 सेंटीमीटर के। और एरिया जो होता है हमारे पास होता है वो हमेशा याद रखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि L की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? X लगा देंगे, और यहाँ पे जो W है, W की जगह हम लोग क्या लगा देंगे? Y लगा देंगे। यहाँ पे इसकी y वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है माय डियर। L की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर देंगे? x, और W की जगह क्या कर देंगे? y कर। और यहाँ पे अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 150 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 150 को 2 बाई डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है 4x माइनस वाई इक्वल 0, और सेकंड कंडीशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल है 75। ये दोनों कंडीशन हैं। अगर मैंने आपको एक लेक्चर दिया था 1.6 का, जिसमें मैंने इन्वर्स और क्रैमर के क्वेश्चन जो हैं वो ऑल क्वेश्चन मैंने जो है वो इसमें सोल्व कर दिए हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो के मुताबिक आप इसमें क्रैमर और इसके अंदर इन्वर्स का मेथड लगा कर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों को स्टेटमेंट की क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट बनाना मुश्किल लगती है, उसके अलावा वो क्वेश्चन आगे इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में 1.6 में ये देखकर या बाकी आगे मेथड सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन और हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी 3 की तरफ। 2 तो हमने सोल्व कर दिया। अब हमारे पास ये उसने कहा है 2 साइड ऑफ रेक्टेंगल है, डिफर का मतलब याद रखिएगा माइनस होता है, बाय 3.5 है। फाइंड द डायमेंशन द रेक्टेंगल ऑफ इट इज पैरामीटर ऑफ 67 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने किया, दोबारा अगेन कर देंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को नाम क्या दे दिया गया? एक्स का नाम दे देंगे। विड्थ को नाम क्या दे दिया गया? वाई का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन हमारे पास रेक्टेंगल का जिक्र किया गया, एक्स का हमने उसको दे दिया, लेंथ को नाम दे दिया, और विड्थ को नाम क्या दे दिया? वाई को नाम दिया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या उसने कहा है? डिफर का मतलब मैंने आपको क्या? माइनस है, तो अब एक्स माइनस वाई कर देंगे, इक्वल किसके कर देंगे? 3.5 के। हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाएगी। सिंपल, आपने क्या करना है? एक लेंथ को x का नाम और विड्थ को y का नाम देकर x माइनस वाई इक्वल 3.5 के। सेकंड कंडीशन में वो कहता है रेक्टेंगल ऑफ द पैरामीटर मैंने भी आपको बताया था कि 2 ब्रैकेट स्टार L प्लस W इक्वल है 67 के। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? 33.5 हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल 3.5, x प्लस वाई इक्वल है 33.5 की। इस तरह हमारा ये थर्ड क्वेश्चन जो है
स्टेटमेंट का, उसकी ये दोनों इक्वेशन तैयार हो जाती हैं। इसके ऊपर आप दोनों फार्मूले लगा देंगे, जैसे कि उन्होंने पूछा हुआ है आपसे इन्वर्स का, और उसके बाद क्रैमर फार्मूला लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको क्रैमर और इन्वर्स का बिल्कुल सिंपल और ईजी मेथड आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास उसने कहा है कि 3 एंगल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो बात की जा रही है माय डियर, ट्रायंगल की बात की जा रही है। अच्छा जी, ट्रायंगल जो है वो आपको याद रखिएगा, अच्छा ट्रायंगल जो होती है वो हमेशा हमारे 180 के इक्वल होती है। ट्रायंगल किसके इक्वल होती है माय डियर? 180 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल की बात की गई है, उसने कहा है कि 16 जो है वो लेस देन है सम ऑफ 2 एंगल्स के। ये तो बाहर सेकंड कंडीशन शुरू हो जाएगी। फर्स्ट 2 लाइन जो है फर्स्ट कंडीशन को शो कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, लेट कर देंगे द 2 इक्वल एंगल किसके कर देंगे, एक्स के कर देंगे। टोटल 3 याद रखिएगा। एक जो ट्राइंगल होती है मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ, तो आगे आपको ईजिली समझ भी आ जाएगी। ये हमारे पास है ट्राइंगल है, यहाँ पे याद रखिएगा हर ट्राइंगल जो होती है उसकी 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3 साइड, और 3 एंगल्स होते हैं। जैसे ये हमारे कॉर्नर में जो है ये हमारे पास क्या है, 3 एंगल्स है, 1 2 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, एंगल्स की। इसका मतलब है जो हमारे पास जो 2 एंगल्स हैं, जैसा कि ये और एक ये एंगल्स हैं, उसको हमने नाम क्या दिया, एक्स का नाम दे दिया। थर्ड एंगल को क्या नाम दे दिया हमने, वाई का नाम दे दिया। अब कंडीशन के मुताबिक अब वो हमारे पास उसने जो 2 एंगल्स की बात की गई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेस देन 16 कहा था, -16 किसके है, y के इक्वल कर देंगे। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो किसके इक्वल है, यानी थर्ड एंगल से वो लेस देन है। मैंने क्या कर दिया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 एंगल्स का जिक्र था, 2x उसने कहा है लेस देन है। ठीक है, लेस देन थर्ड एंगल से, -16 थर्ड एंगल क्या है, वाई आई कर दें। वाई यहाँ पे प्लस क्या, इस तरह आगे क्या आ जाएगा, माइनस का, -16 उससे जाके क्या आ जाएगा, प्लस का। हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन है जहाँ पे उसने ये कहा है कि 2 मैंने आपको बताया है कि जहाँ से उसने हमारे पास जो एंगल्स होते हैं 1 2 3 एंगल्स होते हैं। जो पहले 2 एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स का नाम दे देंगे, एक्स प्लस एक्स। थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, प्लस वाई, और इक्वल किसके कर देंगे, 180 के कर देंगे। किसके इक्वल कर देंगे, 180 के कर देंगे। एक्स और 1x के आ जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस वाई एज इट आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और 180 के ऊपर आपने छोटी सी डिग्री लाजमन लगानी है। ठीक है भाई डियर, अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस वाई इक्वल 180 के आ जाएगा। अब हमारे पास अब ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे हम लोग इसके ऊपर क्रैमर का और इन्वर्स का मेथड लगाकर, ये दोनों क्वेश्चन के ज़रिए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 दिया गया है उसमें हमारे पास क्या है, 1 एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल। याद रखिएगा जो भी राइट एंगल होता है हमारा वो 90 का होता है। राइट एंगल इसे कहते हैं, 90 का कह जाते हैं। अब हमारे पास अगेन जो है वो ट्राइंगल की बात की गई। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अच्छा, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ज़रूरत नहीं है ट्राइंगल बनाने की, लेकिन इस क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा लाजमन ट्राइंगल बना दीजिएगा। ये आपने ट्राइंगल बना देनी है। आपने यहाँ पे इस कॉर्नर को एक्स का नाम दे देंगे और इसको वाई का, और ये हमारे पास राइट एंगल क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले हमने जो लेट करेंगे, हम कह देंगे 1 एक्यूट एंगल, जो हमारे पास 1 एक्यूट एंगल है वो क्या है, एक्स का, और सेकंड। अच्छा, एक्यूट एंगल कहाँ किसे जाता है, ऐसे 2 एंगल जो हमारे 90 के एंगल के साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे देखें फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, एक्स, जो किसके साथ ज्वाइन कर रहा है, 90 के साथ, और सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक मैं ऊपर से स्टेटमेंट 12 पढ़ देता हूँ। उसने क्या, 12 इज़ मोर देन किससे, 2। अब इसका मतलब 2 टाइम होता है, यानी 2। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास TWI है, ट्वाइस का मतलब होता है कि ट्वाइस या 2। 12 इज़ मोर देन। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स लिख दिया, इक्वल है 2y। इसका मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा है तो +12 लिख देंगे। अगर लेस देन कहते हैं तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उसने कहा है कि एंगल ऑफ राइट एंगल इज़ 12 इज़ मोर देन द अदर एक्यूट एंगल। इसका मतलब जो हमारे पास अदर एंगल है वो हमारे पास x है, इक्वल क्या कर दिया 2y +12। अगर वो लेस देन कहता तो हमने -12 कर देना। अब ये 2y इधर प्लस क्या, इस बार क्या आ जाएगा, माइनस का, +12 अपनी जगह पे रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी इस डायग्राम के और स्टेटमेंट के मुताबिक। अब उसने नेक्स्ट उसने हमसे बात की गई कि एक्यूट एंगल ऑफ द फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, आपको मालूम है हमारे पास जो है 2 साइड हमारे पास कौन सी एंगल की, सेकंड कंडीशन के मुताबिक, एक x और एक +y है। अब इन दोनों को 90 और 90 क्या होता है, 180 होता है।
90 और 90 हमारे पास एंगल क्या होता है, हमारे पास 180 का होता है। हम लोग इसको क्या कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल किसके कर देंगे, 90 के कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास था x प्लस वाई इक्वल है 90 के। आपको मैंने बताया कि जो हमारे पास राइट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास ये जो सेकंड कंडीशन थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपने इसके ऊपर माय डियर हमारे पास क्वेश्चन 1 ये है और क्वेश्चन 2 ये है। आपने इसके ऊपर क्रैमर और इन्वर्स का फार्मूला लगाना है, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो यानी 1.6 में क्रैमर और इन्वर्स का मेथड करा चुका हूँ। सेम आपने इन दोनों मेथड के साथ कर आप इन दोनों का आंसर निकाल सकते हैं स्टेटमेंट का एक्सरसाइज का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना वो थोड़ा सा आपको माय डियर समझना पड़ेगा अच्छी तरह। अब यहाँ पे दो गाड़ियों का जिक्र किया जा रहा है कि दो कार्स हैं जो 600 किलोमीटर का फासले जो है वो तय करना है उन्होंने। द स्पीड ऑफ डिफर 6 किलोमीटर पर आवर, द कार और 123 अपार्ट डिफर 4 × 1 आवर। जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या है, 4 × 1 आवर 2 आवर्स है। अच्छा, इस सबसे पहले हमारे पास जो दो गाड़ियों का जिक्र किया गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज़ इक्वल x किलोमीटर आवर, यानी यहाँ पे लाइन लगाकर ओवर आवर पे लिखते हैं क्योंकि हमारे पास किलोमीटर आवर की बात की गई। तो हमारे पास जो पहली फर्स्ट कार है उसको हमने किसका नाम दे दिया, x का। जो हमारे पास स्पीड ऑफ सेकंड कार है उसको हमने नाम क्या दे देंगे, y का नाम दे देंगे। और यहाँ पे आपने ना इक्वल का साइन लाजमी लगाना है। ठीक है माय डियर, यहाँ पे इस क्या आ जाएगा, y किलोमीटर आवर आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन है, सबसे पहले हमारे पास जो उसके दरमियान उसने फिर यहाँ पे कहा था द डिफर। हमारे पास दो क्लास गाड़ी कौन सी है, एक गाड़ी का नाम क्या है x और दूसरे का नाम क्या है y, और डिफर की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और किसके इक्वल कर देंगे, 6 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से लेकर दोबारा रिपीट कर दें, द स्पीड देयर स्पीड ऑफ डिफर बाय 6 किलोमीटर जो है हमारे पास है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल है 6 के। अब जो सेकंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पे हमारे पे जो डिस्टेंस दिया गया वो ज़रा गौर करना, 600 किलोमीटर है और दूसरा डिस्टेंस दिया गया 123 किलोमीटर है। अब इन दोनों के जो दरमियान जो डिफरेंस था, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्टेंस डिफरेंस क्या है, 600 माइनस 123 है। आपने 600 में से 123 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 477 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो टाइम पीरियड दिया गया था, टाइम पीरियड क्या दिया गया था, हमारे पास 4 × 1 आवर 2 है। फर्स्ट कार का नाम क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। अब यहाँ पे हमने जो पहली फर्स्ट कार थी 4 × 1 आवर 2 x लिख दिया, प्लस सेकंड कार थी 4 × 1 आवर 2 y इक्वल किसके कर दिया, 477 के कर दिया। 2 4 का 8 और 1 क्या आ जाएगा, 9 को 2 बाई डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे। 2 4 का 8 और 1 क्या आ जाएगा, 9 को 2 बाई डिवाइड करेंगे 4.5 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 4 का 8 और 1 क्या आ जाएगा, 9 को 2 बाई डिवाइड करेंगे 4.5, 477 हमारे पास एज इट आ रहा है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड कंडीशन हो जाएगी। आप इन दोनों कंडीशंस को, इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, क्रैमर का एक दफ़ा फार्मूला लगा देंगे और एक दफ़ा इन्वर्स का, जो मैं अपने पिछले लेक्चर 1.6 जो मैंने यूट्यूब पर पहले अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप देखकर सेम उसी मेथड का ईजी मेथड जो है ना वो आप कर सकते हैं। आपको ये जो है ना इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुकी होगी। 1.6 के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, इसी के साथ मैं आपसे जो है ना अब इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.1 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में इंशाल्लाह और आपको इंशाल्लाह एक ट्रिक्स बताऊँगा प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करने का। इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। और उम्मीद करता हूँ माय डियर आपको जो आज स्टेटमेंट और क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ लगी हो आप मुझे कमेंट्स करके दोबारा पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि माय डियर आप इस वीडियो को लाइक भी करें और इसको वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा नहीं रहे। अल्लाह निगहबान।